अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई एम द टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हमारा लेक्चर 4 है। पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के स्टेप्स देखे थे। उसके बाद आज हमारा टॉपिक है एल्गोरिदम। अच्छा, एल्गोरिदम क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जिसमें हम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं एक जनरल सी एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। हम घर से बाहर जा रहे होते हैं, तो बाज़ार में जा रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, या किसी और पर्पज़ के लिए हम जा रहे होते हैं। तो हमारे पास जो हमें टास्क बताए गए होते हैं, जो हमने परफॉर्म करने होते हैं, वो हम एक ना प्रॉपर वे में डिस्क्राइब कर लेते हैं, पॉइंट्स बना लेते हैं। पहले मैंने वहाँ जाना है, पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और इसी तरह हम फाइनल एंड तक पहुँचते हैं। इसी तरह ये हमारे पास जो एल्गोरिथम भी है, ये प्रोग्राम लिखने से पहले के स्टेप्स हैं। तो इसमें एल्गोरिथम हम अपनी ही लैंग्वेज में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। इसमें क्या है? एन एल्गोरिथम इज़ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स। ये हमारे पास स्टेप्स ही हैं, लेकिन फिनाइट हैं। फाइनाइट का मतलब महदूद होंगे, ये नहीं हो कि अनलिमिटेड हो जाएं कि चलें ठीक है 8-10 हमने स्टेप कर लिए, उसके बाद ठीक है बाकी हम देखे जाएंगे, ऑन द एंड हम देख लेंगे क्या हमने करना है। ये काम नहीं होगा। ये प्रॉपरली आपने एंड तक आपने बनाने हैं स्टेप। इफ़ फॉलोड अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, ये किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए निहायत ही ज़रूरी होते हैं। ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन थी। एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, उसे अंडरस्टैंड भी किया जा सकते। ये उसकी करैक्टरिस्टिक है। 3 करैक्टरिस्टिक हैं। एक क्लियर होना चाहिए, दूसरा हमारे पास फाइनाइट होना चाहिए, थर्ड हमारे पास जो है वो इफ़ेक्टिव हो, मुअस्सिर हो, जो जिसे अप्लाई भी किया जा सकता हो। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम इज स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम लाइक टू डू लिस्ट। वही काम के हमने स्टेप्स बना लिए हैं, उनकी लिस्ट बना ली। अ कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस और नंबर स्टेप्स, वो भी हमें पता चल गया है। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिदम, कि हमें अगर एक अच्छा एल्गोरिदम बनाना है उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे। एल्गोरिदम डेवलपमेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स टू कैरी आउट। वी कैन प्रोसीड अ करेक्ट सोल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज या स्टेप्स। वो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई द प्रोसेस, कि हमने प्रोसेस करना क्या है। उसके बाद आइडेंटिफाई द मेजर। अच्छा, इसमें हमारे पास आइडेंटिफाई द प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस, हमने डिसीजन कौन कौन से लेने हैं। आइडेंटिफाई द रेपिटेशन, रिपीट किस किस को करना है। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से यूज़ होंगे। ये सारा एक स्टेप है। उसके बाद है परिमाणी एल्गोरिदम। इसमें इब्तदाई हमने एल्गोरिदम है वो क्या बनाना है? डिवाइस द हाई लेवल जर्नल एल्गोरिदम। जर्नल होना चाहिए, वो स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि वो सिर्फ एक उसी प्रॉब्लम पे अप्लाई हो, उसके रेलिवेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर वो अप्लाई ही ना हो। सेकंड क्या है? स्टेप थ्रू द एल्गोरिदम डज वर्क थ्रू रिवील any major problem if it does the correct problem। क्या वो जो है हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना है सिर्फ उसी के लिए है? if it does the correct the problem, क्या उसको वो ठीक कर सकते हैं। उसके बाद रिफाइनिंग द एल्गोरिदम। इसमें आपने खराबियाँ जो हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको आपने रिमूव करना है। इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट इंडिकेटेड इन स्टेप 2। अगर वो कोई मिस्टेक है वो आपने दूर करनी है। ग्रुप टुगेदर प्रोसेस वेयर अप्रोप्रिएट। उसके बाद आपके पास है ग्रुप टुगेदर वेरिएबल वेयर अप्रोप्रिएट। वही वेरिएबल्स हैं जिनको आपने कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है। टेस्ट द एल्गोरिदम, टेस्ट करना है। अगेन बाय स्टेपिंग थ्रू इट, ये बार बार आपने करना है।
अच्छा, इस इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं जिनसे हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये सारा काम प्रैक्टिकली है, थियोरेटिकल नहीं है। प्रैक्टिकली है तो प्रैक्टिकल से ही हमें प्रॉपर समझ आएगी। अच्छा, इसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? यू मेक टू बेक अ केक इन योर हाउस। आपने केक घर में बनाना है, उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे? स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द स्टेप्स टू फॉलो द बेक द केक। केक को बनाने के लिए हमें ये स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? हीट ओवन टो 325 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट है, यहाँ तक हमें टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? गैदर द इंग्रेडिएंट्स। जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने इकट्ठे करने हैं। बाउल है, फ्लोर है, बटर है, शुगर है, मिल्क, एग्स, जो भी इसके रेलिवेंट है वो आपने इकट्ठे कर लेने। ये हम देखें कितना हम तरतीब से काम कर रहे हैं। थर्ड वन क्या है? मिक्स इंग्रेडिएंट थ्रोली इन बाउल। आपने बाउल में इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेने हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप क्या है? पुअर द मिक्सचर इनटू बेकिंग पैन। ये आपने सारा जो मिक्स किया हुआ था ये पैन में आपने डाल देना है, बेकिंग पैन में। उसके बाद हमारे पास स्टेप 5 क्या है? बेक इन द ओवन फॉर 50 मिनट्स। आपने 50 मिनट्स के लिए इसे पकाना है, ठीक है? 50 मिनट्स के लिए इसको ऊपर रख देना है। ये हमारे पास स्टेप 5 था। उसके बाद हम स्टेप 6 देखेंगे कि 6 हमारे पास क्या है। उसमें हमने मज़ीद रिपीट, इसमें रेपिटिशन आ रही है कितनी। अगर वो नहीं पका हुआ, हमारे पास ऑप्शन है, अगर नहीं पका हुआ तो इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। बेक 5 मिनट्स मोर अंटिल केक टॉप स्प्रिंग्स बैक व्हेन टक्ड इन द सेंटर। उसके बाद आपने 7 स्टेप है। स्टेप 7 वो है कूल एंड रैक बिफोर कटिंग। आपने कट करने से पहले क्या करना है? इसे ठंडा कर लेना है। देखिए फाइनल हमारी डेस्टिनेशन क्या थी प्रॉब्लम में, कि हमने केक बनाना था, पकाना था, वो हमने तैयार कर लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रॉब्लम 2, मेकिंग टी। यू हैव टू मेक टी इन योर हाउस। उसके लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं? स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम एंड इनिशियल अटेम्प्ट एट एन एल्गोरिदम माइट बी। ये हो सकते हैं। पुट टी लीव इन पॉट, बॉil वाटर। सेकेंड, ऐड वाटर टू पॉट। 5, वेट 5 मिनट or pour tea into cup. First, refinement. These steps are probably not detailed. डिटेल में नहीं दिए गए। Enough to make tea. Therefore refine each. इनको हम refine करेंगे into sequence of further simpler steps. उसके में आपने क्या करना है? स्टेप 1 क्या है? pour tea leaves in pot. इसमें हमारे पास पॉइंट क्या हो सकते हैं? ओपन बॉक्स ऑफ टी, एक्सट्रैक्ट 1 स्पून ऑफ टी लीव्स। उसके बाद थर्ड क्या है? पुट स्पूनफुल इनटू पॉट। क्लोज 4 हमारे पास क्या है? क्लोज बॉक्स ऑफ टी। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है? बॉयल वाटर। अब देखिए इसमें बड़ा डिटेल में बताया गया और हमें समझ आ रहा है, ये क्लियरनेस होनी चाहिए, ठीक है, ताकि इफ़ेक्टिव भी हो। उसके बाद हमने इट माइट बी रिफाइंड टू filter kettle with water, fill kettle with water, switch on kettle. Third, wait until water is boiled. 4 switch off kettle. और इसका जो स्टेप 3 है वो क्या होगा? pour tea into cup, it might be refined to pour tea form। ये सारा काम क्या किया गया है? pour tea from पॉट इनटू कप। ये हमारे पास 5 स्टेप था। 2 तो हमारे पास प्रॉपरली डिस्क्राइब थे, ऐड वाटर टू पॉट, और 4 वेट 5 मिनट्स। ये 2 हमारे पास प्रॉपरली डिफाइन थे, लेकिन ये हमारे पास 3 नहीं थे, इनको हमने क्या कर लिया? डिफाइन कर लिया।
उसके बाद हमारे पास है सेकंड रिफाइनमेंट, सम ऑफ द रिफाइंड स्टेप्स मे बी फर्दर रिफाइंड, जो मज़ीद हैं उनको मज़ीद भी हम रिफाइन कर सकते हैं, कैन भी, क्योंकि प्रॉपर होना चाहिए। इट माइट बी रिफाइंड टू, वो क्या है, पुट कैटल अंडर टेप, टर्न ऑन टेप, वेट अंटिल कैटल इज़ फुल, कि वो सारा काम दोबारा अपने वे से बता रहा है, हर बंदा अपने तरीके से कर सकता है। उसके बाद क्या है, टर्न ऑफ टेप, अदर स्टेप्स में आल्सो रिक्वायर द फर्दर रिफाइनमेंट आफ्टर नंबर ऑफ रिफाइनमेंट द रोबोट इज एबल टू एग्जीक्यूट एवरी स्टेप। ये हमारे पास आगे फिर स्टेप्स भी दिए गए हैं जो काम हमने प्रीवियस किया है, फर्स्ट रिफाइनमेंट, सेकंड रिफाइनमेंट और ओरिजिनल। और उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल्स है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। इनको हम देखेंगे, सम हमारे पास 0 है, इनिशिंग पे इनिशियल हमारे पास सम 0 है, नंबर भी 0 है, डू वाइल, ये आपने 50 नंबर्स को ऐड करना है। तो ये हम जो प्रोग्राम है, दोनों जो प्रोग्राम हैं ये हम एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर में यहाँ तक ही हमारा था, उसमें आपने होमवर्क क्या करना है, लर्न क्या करना है वो देख लें। इसमें 3 ही क्वेश्चन हैं, जर्नल से हैं, सिंपल से हैं, डिफाइन एल्गोरिथम है, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर डेवलपिंग द एल्गोरिथम, और थर्ड सॉल्व ऑल द एग्जांपल्स। जो सारे एग्जांपल्स हैं उनको आपने अच्छे तरीके, 2 ही एग्जांपल्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से लर्न भी करना है और राइट भी करना है। आज का लेक्चर एंड होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।